आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है पैशनेट लव पार्ट 1। इसका पार्ट 2 कल आएगा। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। एक लड़की गहरी नींद में सो रही थी। तभी उसके कमरे में उसकी दोस्त आती है और उसे उठाती है। वो लड़की कहती है, क्यों परेशान कर रही हो, सोने दो। पर उसकी फ्रेंड नहीं मानती है। आखिर में उस लड़की को उठना पड़ता है। वो लड़की इतनी सुंदर थी कि एक बार परी भी फीकी लगे। उसकी आंखें हेज़ल कलर की थी। लिप्स पर उसके एक तिल था। रंग बहुत ज़्यादा गोरा था। वो कहती है, मुझे क्यों उठाया यार, मैं सपने देख रही थी कि मुझे मेरा वैम्पायर किंग मिल गया है, पर आपने फेस नहीं देखने दिया। उसकी बात सुनकर उसकी दोस्त कहती है, अनन्या तू पागल है, सारा कॉलेज तेरे पीछे पागल है और तू वैम्पायर के सपने देख रही है। अनन्या कहती है, पायल तंग ना कर। जंगल में एक लड़का किसी बूढ़ा आदमी के पास बैठा हुआ था। लड़का बूढ़ा आदमी से कहता है, बाबा अब कैसे पता करूं वो लड़की कहाँ मिलेगी। वो बूढ़ा आदमी लड़के को एक पत्थर देता है और कहता है, ये जादुई पत्थर है। अगर वो लड़की तेरे आसपास होगी तो ये पत्थर चमकने लगेगा, पर इसके लिए तुझे इंसानी दुनिया में जाना होगा। वो लड़का हाँ कहता है और चला जाता है। तो क्या हुआ अंजाम जब ये लड़का और अनन्या मिलेंगी। और लड़का किस लड़की की बात कर रहा था। अनन्या का आज दूसरे वर्ष का पहला दिन था। आज उसे बाकी बच्चों की रैगिंग भी करनी थी, इसलिए वह बहुत खुश थी। अनन्या एक साफ दिल की बहुत प्यारी लड़की है। रैगिंग भी वो इसलिए करने की सोच रही थी ताकि वो प्रथम वर्ष के छात्रों को कोई आसान सा काम दे। अनन्या कोलकाता से बहुत अच्छे परिवार से संबंधित है। अनन्या ने कभी भी इस बात का अहंकार नहीं किया है। अनन्या को बस खुलकर मस्ती करना पसंद है। हमारी अनन्या पढ़ाई को लेकर भी बहुत सीरियस होती है। उसे कराटे भी आते हैं। वो अब कॉलेज के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसने पायल को भी ले लिया। एएन कॉलेज। अनन्या की कार जब कॉलेज के अंदर पहुंचती है तो उसके साथ पायल भी थी। आज कॉलेज का पहला दिन था तो उसे कई नए चेहरे देखने को मिल रहे थे। अनन्या जाकर अपने ग्रुप से मिलती है। अनन्या के ग्रुप में 4 लड़कियां और 3 लड़के हैं। लड़कियों का नाम अविनी, नीति, पायल और अनन्या है। लड़कों का नाम अमन, रोहन और नील है। अमन और नीति रिलेशनशिप में हैं। वहीं हमारा नील अनन्या को पसंद करता है, पर उसे आज तक अनन्या को कुछ नहीं बताया। उसे लगता है कि उसकी दोस्ती खराब हो जाएगी। सारे दोस्त आकर सबसे मिलते हैं। अविनी पूछती है, तुम इतनी देर से क्यों आई हो। तो पायल बोली, अनन्या का तो तुझे पता है, ये सपने देखते रहती है। और सारे दोस्त मिलकर हंसने लगते हैं, जिससे अनन्या चिढ़ जाती है और सारे बच्चों को रैगिंग करने के लिए जाती है। अनन्या बीच में बैठ जाती है। उसके सारे दोस्त कुछ बच्चों को लेकर आते हैं। अनन्या उसमें से छोटे मोटे काम देती है और फिर सबको क्लास में जाने देती है और ख़ुद भी क्लास में चली जाती है। फर्स्ट ईयर के बच्चों के बीच अनन्या की ही बातें हो रही थी। आखिर हमारी अनन्या है ही इतनी सुंदर, बहुत सारे बच्चों की तो वो क्रश बन जाती है। हमारी अनन्या क्लास में टॉपर थी, इसलिए टीचर की पसंदीदा थी। जब भी अनन्या क्लास में जाती थी तो सबसे आखिरी सीट पर जाकर बैठ जाती थी। हमारी अनन्या को ऐसा नहीं लगता है कि पहली सीट पर बैठने से हम स्टडी में आगे निकल जाते हैं। अनन्या का मानना है कि पढ़ाई तो कहीं से भी हो सकती है। अनन्या पायल के साथ बैठी हुई थी और उसके आगे अविन और नीति बैठे हुए थे, पर तभी अनन्या को मस्ती करने का मन होता है। वह अविन के कान में चिल्ला देती है और भाग जाती है। अविनी को तो एक पल के लिए समझ नहीं आता है कि क्या हुआ है। कुछ समय के बाद होश में आती है और अनन्या के पीछे उसको मारने के लिए भागती है। कुछ समय बाद अनन्या को पकड़ लेती है और कहती है, सब तुझे कितना मासूम समझते हैं। वह तो हमारे ग्रुप को ही पता है कि तू कितनी मासूम है। सारे शैतान वाले काम करती है।
अनन्या प्यारा सा चेहरा बनाने के बाद कहती है, क्यों, मेरा फेस मासूम नहीं है, और हंसने लगती है। जंगल में एक लड़का किसी जानवर के पीछे भाग रहा होता है। वह जानवर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। कुछ समय बाद में वो लड़का वैम्पायर में बदल जाता है और वह जानवर उसके हाथ में होता है। वह लड़का अपने नुकीले दांतों से जानवर के गर्दन पर चुभा देता है और कुछ ही समय में सारा खून जानवर के शरीर से गायब हो जाता है। वो लड़का वहाँ से निकलकर किसी बाबा के पास जाता है और कहता है, अब मुझे कब तक मिलेगी वह लड़की, और मुझे उसको ढूंढने के लिए कब और कहाँ जाऊँ। वह बाबा कहता है, उसके लिए तुमको इंसानों की दुनिया में जाना होगा और वहाँ पर रहना होगा। बाबा उसे एक जादुई पत्थर भी देता है और कहता है कि जब भी वो लड़की तुम्हारे आसपास होगी, ये पत्थर चमकेगा, तुम्हें पता लग जाएगा लड़की के बारे में। अगर अचानक लड़की का हाथ पत्थर पर लग गया तो पत्थर की चमक दुगनी हो जाएगी। वो लड़का बाबा को धन्यवाद कहता है। वो लड़का जंगल के बीच चला जाता है और वो लड़का एक नदी के पास जाकर रुकता है और नदी में अपना चेहरा देखता है। उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसके गले पर एक लॉकेट लटका हुआ था। अपने फेस पर काले रंग का लिबास डाला हुआ था। वो अपने फेस पर से काला रंग का कपड़ा हटाता है। लड़के की आंखें नीले रंग की होती है। वह देखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है। वो जादुई पत्थर को देखता है और कहता है, जल्दी ही आ रहा हूँ देखने के लिए तुम्हें। कौन होगी वह? अनन्या जब कॉलेज जाती है तो वहाँ कुछ लड़की और लड़के एक लड़की के ऊपर हंसते हुए देखती है। उसे कुछ समझ नहीं आता है, इसलिए वो वहाँ जाती है और देखती है कि एक लड़की के ड्रेस गंदे हुए थे। उसे देखकर ही सब हंस रहे थे। तभी अनन्या का कोई भी फ्रेंड कॉलेज नहीं आया हुआ था, नहीं तो अभी तक किसी को पक्का मारा होता। पर अनन्या समझदारी दिखाती है। अनन्या उस लड़की के पास गई और अपनी ड्रेस उस लड़की को दे दी जो वो खुद के लिए रखी थी। वो लड़की अपने कपड़े बदलकर अनन्या के पास आई। अनन्या सबको क्लास में जाने को कहा। अनन्या कॉलेज की प्रेसिडेंट थी, इसलिए कोई भी बच्चा मना नहीं कर सकता था। सब क्लास में चले गए। वहीं कॉलेज में कोई दूर से अनन्या पर नज़र बनाया था। कॉलेज के ज़्यादातर बच्चे को पता था अनन्या को ऐसी बातें पर हंसने वाले बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद थे। पर अनन्या दूसरों की तरह जल्दी लड़ाई नहीं करती थी। अनन्या का हर बात संभालने का अपना तरीका था। बस सबको देखना था अनन्या क्या करती है। आज का दिन ऐसे ही निकल गया। अनन्या ने कुछ नहीं किया, बल्कि वो कुछ सोच रही थी जो सुबह में ही पता चलेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग आज अनन्या जल्दी ही कॉलेज आ गई। उसे एक सेमिनार रखना था जहां पर सारे बच्चों को आना अनिवार्य था। सारी तैयारी करने के बाद उसने कुछ बच्चों को सारी क्लासेस में उन सेमिनार के बारे में सूचित करने के लिए भेजा। क्योंकि अनन्या कॉलेज की प्रेसिडेंट थी, इसलिए कोई भी अनन्या की बात इग्नोर नहीं कर सकते थे। कुछ ही समय में सारे बच्चे सेमिनार रूम में आ जाते हैं। अभी सेमिनार रूम में सभी बच्चों का शोर हो रहा होता है। तभी वहां अनन्या अपनी पूरी गैंग के साथ आती है। उसके आते ही पूरा शोर शांत हो जाता है। उसके दो कारण थी। पहला, सबको पता था अनन्या फालतू नहीं बोलती, पर अनन्या की हरकतें और अनन्या का गुस्सा बच्चों में साफ डर पैदा करता था। अनन्या बिना किसी वजह से किसी से कोई बुरा व्यवहार नहीं करती थी। आज के लिए इतना ही। इसका पार्ट 2 कल आएगा।